हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे होने वाले हस्बैंड की ज़िंदगी में कोई और है। मुझे पक्का ऐसा फील हो रहा है। क्यों हो रहा है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। मुझे आप बताइएगा, क्या मेरा शक सही है या मैं ज़्यादा ही शक की इंसान हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं संतरे का जूस बनाऊंगी क्योंकि मेरे को पीना है जूस। क्योंकि मेरे को होती है जब भी टेंशन, तो मैं फ्रिज में से निकालती हूँ 4-5 संतरे और अपना मशीन, ये आप लोग बार बार पूछते हो, ये 1250 रुपये की खरीदी थी मैंने। बाकी आपके यहाँ एरिया में कितने की मिलेगी पता नहीं। और ये अच्छी मशीन है, खरीद लीजिए आंख बंद करके। 1-1.5 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए। अच्छे से जूस निकलता है और बढ़िया पीती हूँ मैं। हर गर्मियों में मेरी ये मशीन हमेशा कामयाब रहती है। और यहाँ पे बेड आने के बाद मुझे बहुत आराम महसूस हो गया है। आराम से सोती हूँ। पहले इस कमरे में सोती थी, तो देख ही लीजिए आपके सामने कितनी मुश्किल से सोते थे विहान और मैं। और देखिए, उस दिन आए थे गुड़गांव से, तो ये सामान ऐसे का ऐसा बैग में रखा हुआ था, तो मैंने कहा इनको निकाल के। और ये देखो, पीला वाला सूट तो मैंने पहना भी नहीं। येलो कलर का सूट लेके भी गई और कहीं भी नहीं पहना वहाँ पे। पता है, मैं पजामे टी शर्ट में घूमती रही 2 दिन। जैसे फंक्शन था उसके आगे पीछे वाले दिन मैं बस पजामा और टी शर्ट, जो जिस जिस कपड़े में गई थी सफ़र करके, उसी कपड़े में वापस आई सफ़र करके। और उसी कपड़ों में 2 दिन बैठी रही उनके घर में। ड्रेस इसीलिए मैं ज़्यादा लेके नहीं जाती, मुझे पता है कि मैं फिर ऐसे ही वापस आते हैं मेरे कपड़े। बस जिस दिन फंक्शन था उस दिन मैंने पहने। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, चादर बना रही, बिस्तरा बना देती हूँ, थोड़ा सा सफाई करती हूँ। विहान आज घर में बाहर खेलने लग रहा था। आज उसकी छुट्टी, आज शनिवार है ना। बस कल हो रहा है विहान की स्कूल, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा। और ये देखो, अब आज मैं सुबह नहाई हूँ ना। मैं कल रात को नहाई थी। हाँ, मैं, आप लोग कहते हो ना, कल रात को इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी ना, इतनी तेज़। मैं रात को 11-11:30 बजे नहाई, क्योंकि अभी मेरे घर में ना तो कूलर मैंने शुरू किया, अभी कूलर लगाऊंगी 2-4 दिन में। और ना एसी है अभी मेरे घर में, तो ना कूलर ना एसी, सिर्फ पंखे के नीचे सोते हैं। तो पता है, कल इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी ना मुझे। और वैसे भी मेरा दिमाग भी थोड़ा गर्म हो रहा था कल रात को। तो और गर्म शांत करने के लिए, फिर क्योंकि गुस्सा आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, तो फिर अच्छे से बात लेके उसके बाद मैं सोई थी। फिर आज सुबह मैं अभी नहीं नहाई हूँ। मैं, अब मेरा रूटीन हो जाता है गर्मियों में ना, आराम से मैं रात को नहा के ही सोना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। पोछा लगाना पड़ेगा पूरे घर में, क्योंकि जो फर्श है ना पूरा ऐसे हो गया खराब खराब सा, देखो ना आप लोग। और यहाँ मैं बिस्तरा पूरा नहीं झाड़ूंगी, चादर निकालूंगी नहीं, कल ही बिछाई थी मैंने, बस ऐसे ही हल्का हल्का मैंने झाड़ लिया। और देखिए, हमारा घर इतना छोटा सा है ना। देखो, कभी कुछ हुआ ज़िंदगी में, कभी कुछ कामयाब हुई लाइफ में, तो बड़ा घर ले लूँगी 2-3 कमरों का। मेरा घर तो इतना छोटा है। मैं कभी ना इस घर में ना, रसोई में खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे पंखा भी बंद करना पड़ता है। और विहान कमरे में बैठा होता है बेड पे, बेचारा, वो और परेशान हो जाता है, क्योंकि मेरे कमरे के साथ ही रसोई लगती है, बिल्कुल अटैचमेंट में है। ये भी नहीं है कि थोड़ी सी दूरी पे ही हो, बिल्कुल रसोई तो नाम की रसोई है इस घर की। तो बस इस चक्कर में पंखा बंद करना पड़ता है। और फिर जैसे मैं खाना वाना बनाती हूँ, मसाले का जो स्मेल होती है, एकदम से खांसी आए, छींक आए, तो वो भी बेचारा परेशान हो जाता है कमरे में। तो यही दिक्कत है। तो फिर पीछे वाले रूम में बैठा देती हूँ विहान को, वहाँ पंखा चला देती हूँ। क्योंकि यहाँ का, अगर वैसे एसी लगा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एसी की तो प्रॉब्लम नहीं होती, फैन बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, मैंने अभी कूलर स्टार्ट ही नहीं किया लगाना, अभी कूलर लगाऊंगी। इसीलिए मैंने बेड ना इस साइड लगा दिया, क्योंकि सामने जैसे कूलर लग जाएगा ना, तो हवा सीधा आया करेगी। तो यहाँ पे आज मैं 1500 रुपये की लेके आई थी संतरे और मौसमी। और विहान जूस बिल्कुल भी नहीं पीता। और आपके जो कमेंट आ रहे थे ना कि विहान 6-7 साल का लगता है, एक तो बताऊँ क्या कारण है, कि विहान ना पतला पतला सा है और लंबा है। विहान की हाइट अच्छी है अभी, जैसे मतलब विहान अपनी उम्र के हिसाब से ना, मैं ये जैसे बाकी बच्चों का देखा जाए ना, तो इसकी हाइट ठीक है। एक तो पतला हो गया, लंबा ज़्यादा लगता है। और हाइट ठीक है विहान की, क्योंकि मेरी हाइट भी है और इसके पापा की भी हाइट अच्छी थी, 5'11" थी, मतलब 6 फुट से बस थोड़ी सी कम थी। और यहाँ पे देखो, इसीलिए बच्चों की हाइट तो देखिए माँ बाप पे ही जाएगी। तो विहान खेल में लगा हुआ था। ये दाल भिगो दी थी मैंने आज, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। चावल बन गए थे, चावल चढ़ा दिए थे गैस पे। और यहाँ पे मैं फ्रिज में आपको क्या दिखा रही थी, हाँ ये देखिए, ये है काजू कतली। ये मेरे को वहाँ पे देखिए मामा जी ने दी थी, ये विहान के लिए भेजी थी उन्होंने। जैसे अभी फंक्शन पे सब फैमिली इकट्ठे हुए थे ना, तो ये देखो, ये छोटा सा एक डब्बा था,
इसमें काजू कतली उस दिन तो मैंने भी खाई थी 4-5 पीस, बट अब मैंने रख दी विहान के लिए। तो ये मेरे से छीन रहा था और कह रहा था मम्मी आप जाओ मैं सारी खा जाऊँगा, लेकिन मैंने इसको खाने नहीं दी सारी। मैंने कहा बस 2 ही खानी है, 2 से ऊपर नहीं खानी, फिर भी 3 खा गया। विहान को काजू कतली बहुत ही अच्छी लगती है, तो विहान इसलिए लंबा लगता है। बाकी हाँ, वीडियो में ज़्यादा लगता है, वैसे एक्चुअल में ये पतला ज़्यादा है, इतनी इसकी सेहत नहीं है। और अभी थोड़ा सा धूप में घूम घूम के थोड़ा सा रंग सांवला हो रखा है। बाकी ये देखिए चावल भी तैयार हो गए, लेकिन मैं पता है मैं ना खाली बैठी होती हूँ, तो क्या पता मैं शायद ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा करती हूँ। हो सकता है ना कि मैं सोचती ज़्यादा हूँ, कई बार हो जाता है ना इंसान खाली बैठे बैठे, कहते नहीं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हो सकता है कि मैं ही गलत जा रही हूँ, मेरी सोच नेगेटिव हो रखी हो। आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे कि निधि आपको किसी दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है, मैंने पढ़े आप लोगों के कमेंट। तो मैं देखिए ऐसा है कि मैं ना यही बात आप लोगों से कहना चाह रही थी कि क्या पता मैं ना अकेली रहती हूँ क्योंकि विहान के साथ, तो हो सकता हो कि मैं ज़्यादा सोचती हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने धोखे पास्ट में खाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता हो कि हर कोई मुझे धोखा ही दे देगा। हो जाता है ना कई बार इंसान आगे फ्यूचर में भी भरोसा करने से डरता है, तो हो सकता हो कि ऐसा भी रीज़न हो सकता है। और मुझे ऐसा पता है क्यों लगा, देखिए ना आप खुद ही सोचिए ना कि मतलब मैं बस क्या बोलूँ, जाने दो यार, फिर मेरा वही है ना, नहीं बोल सकती, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे वही है ना, फिर आप लोग ही मुझे बाद में समझाओगे, कहोगे निधि ऐसे नहीं कहना था। तो इधर ये देखिए मैंने फ्रिज में सारे संतरे मौसमी सेट कर दिए हैं, और ये करीबन करीबन मुझे लगता है मेरी 2 हफ्ते तो निकल जाएंगे, 14 दिन तो आराम से लगता है इतनी। और यहाँ मैं आपको डोडा मिठाई दिखा रही थी, ये ओम स्वीट्स की है गुड़गांव की। देखो हमारे फ्रिज में कितनी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, काजू कतली, डोडा, 2 पीस मोतीचूर के लड्डू भी रखे हुए हैं, दूसरी बर्फ़ी भी रखी हुई है, लेकिन मैं कुछ नहीं खाती हूँ। विहान के लिए अभी चॉकलेट वगैरह नहीं खरीदती हूँ, विहान को मैं मिठाई दे देती हूँ, क्योंकि देखो बच्चा मांगता तो है ही, तो घर में रखी हुई है। और विहान को तो मैंने खिला दिए थे चावल घी डाल के, नमक डाल के, उसने अच्छे से खा लिया था पेट भर के। खुद के लिए फिर मैंने दाल नहीं बना रही हूँ फिलहाल, दाल मैं रात को देखूंगी बनाऊंगी, भिगो रखी है। अभी मैं खुद के लिए ना प्याज टमाटर की फटाफट ना सब्जी बना देती हूँ, चटनी भी बोल सकते हैं इसको, जल्दी बन जाती है। कद्दू रखा हुआ है, कद्दू लेकर आई थी मैं कई दिन पहले, अभी तक नहीं बनाया एक्चुअली। आप लोगों को उसका भी कारण बताऊंगी मैं क्यों नहीं बनाया अभी तक, क्योंकि कद्दू की सब्जी में ना चीनी डलती है, चीनी ऐड करनी पड़ती है, वरना मीठा खट्टा मीठा बनता है, या गुड़ ऐड करना पड़ता है। और देखो मैंने मीठा छोड़ रखा है खाना, फिर अगर मैं खाऊंगी तो फिर वही है ना, वजन बढ़ जाएगा। तो मैं कद्दू की सब्जी इसीलिए नहीं समझ पा रही हूँ। उस टाइम लाई थी जब मेरे व्रत चल रहे थे, आपको बताया ही था। और इधर विहान अपने फ़ोन में लगा हुआ है। और देखो मैं सब्जी बनाऊंगी, बस इसमें हरी मिर्च ऐड करनी थी, मम्मी हरी मिर्च मेरी यहाँ से ले गए, फ्रिज में एक भी हरी मिर्च नहीं थी, फिर बिना हरी मिर्च के ही बना दिया मैंने। और मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ और कुछ नहीं यूज़ करती। तो यहाँ पे प्याज उसको, और चम्मच मेरे को मिलते ही नहीं है, आप लोग कम कमेंट करते हो, मेरे रसोई में एक चम्मच नहीं है, एक भी, कहाँ चले जाते हैं भगवान जाने। देखो ना, ना ऊपर मिलता है ना नीचे भी एक रखा है टोकरा बर्तनों का, चम्मच ही नहीं मिल रहा। मैं ढूंढे जा रही इन द एंड मैंने चाकू से मसाले ऐड करे सारे, चाकू चला रही थी, फिर मैंने इसके साथ ये देखो सब्जी तो मेरी तैयार होगी, और अच्छी बनती है, सिंपल है, जल्दी बन भी जाती है, क्योंकि खाली चावल मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, और विहान खाली चावल ही खुश होके खाता है, या दही हो तो दही के साथ भी खा लेता है। तो रात को तो विहान के लिए दाल बना दूंगी, तो विहान को दाल चावल बना के खिला दूंगी। तो ये देखो मेरा खाना हो गया बन के तैयार, तो अब मुझे हाथों से ही खाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना है ही नहीं चम्मच, तो मैं कहाँ से बनाऊँ, कहाँ से खाऊँ। और देखिए आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझिए, मैं रोती हूँ क्योंकि मुझे रोना आता है, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ और मैं हर्ट हो जाती हूँ। मैं पूरा दिन सोचती रहती हूँ, और मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ, मेरा दिमाग ऐसे ही चलता रहता है, मैं क्या ही करूँ बताइए ना आप लोग। तो ये देखो जी खाना आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। और सब्जी सच में बहुत टेस्टी थी, सिंपल सा खाना था, बट हाँ पेट भर गया मेरा, अच्छे से मैंने खाया। कि नहीं कुछ भी हो निधि, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट अपना खाना पीना अच्छे से खाना चाहिए, पेट भर के खाना खा लो। ये देखिए आप लोग मेरी हमारी लापरवाही, ये दरवाजा खुला पड़ा है, कल को रात को नींद में पता ना चले लाइट जलानी हो, ये देखो इस ये है जिससे मैं लाइट जलाती हूँ एक्चुअल में, ठीक है, हाथ यहाँ पे डाल रखे। और ये है देखो साथ की साथ में बिल्कुल ओपन है, कल को नींद में पता ना चले, अंधेरे में मैं वह स्विच ढूंढने लग रही हूँ, क्योंकि सारी लाइटें मैं जला के ही सोती हूँ, और हाथ इस पे पड़ गया तो क्या होगा मेरा, देख लीजिए। बट पता नहीं इसका था वो कहाँ गया, इसको बंद करने वाला मुझे तो मिल ही नहीं रहा, अब क्या ही करूँ मैं।
बाकी विहान का भी हाथ नहीं पहुंचता इतना, अभी वो इतना छोट बड़ा नहीं हुआ, तो उसकी तो टेंशन नहीं है। हाँ मेरी ज़रूर टेंशन है कि कल को गुस्से में कहीं आके मैं ही इस पे हाथ ना लगा दूँ। गुस्सा भी इतना आता है आजकल तो मुझे, आजकल रोती भी मैं बहुत हूँ, हंसती भी मैं बहुत हूँ। मतलब आप ये सोचिए सब कुछ हो रहा है, मिक्स्ड फीलिंग है मेरी लाइफ की, कि मैं हंस भी बहुत रही हूँ आजकल, खुश भी बहुत रहती हूँ, दुखी भी बहुत रहती हूँ, रोती भी बहुत ज़्यादा हूँ और हंसती भी बहुत ज़्यादा हूँ। मतलब सारी की सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ना एक्सट्रीम लेवल पे चल रही हैं, जब मतलब यहाँ पे चलती है। मतलब मैं बिल्कुल ऐसे नहीं रहती हूँ, तो नहीं बिल्कुल ही ना हंसना ना रोना ना खुश रहना ना मुस्कुराना, सब कुछ होता है आजकल लाइफ में। तो आई थिंक लाइफ ऐसी ही जीनी चाहिए। बाकी पता नहीं हम गर्ल्स कितना आगे का क्या क्या सोच बैठते हैं, है ना। तो हो सकता हो कि बस पता नहीं, बाकी जो भी है लाइफ में आगे आपके साथ जो भी होगा, बातें होंगी आपके साथ शेयर मैं कर ही दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।